के पास चलते हैं, जानते हैं मुथूट और यूपीएल यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें। आशीष बताएं। सर यूपीएल के नंबर्स समझना काफ़ी ट्रिकी होगा। कारण ये है कि टॉप लाइन अगर आप देखें तो हो सकता है कि अनुमान से कम आ जाए और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस चौंका दे। बहुत सारे सरप्राइजेज हैं और बड़े मूव आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा। पहले नंबर्स मैं आपके सामने रखता हूँ। रेवेन्यू में देखें तो पिछले साल के मुकाबले 8% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से यानी एबिटा पिछले साल के मुकाबले 16% की ग्रोथ है। 14.1% के एबिटा मार्जिन जो कि पिछले साल थे इस बार बढ़कर 15.2% के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बार भी घाटा होगा। पिछले साल 88 करोड़ का घाटा था, इस बार तकरीबन 102 करोड़ का घाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं आता हूँ वो ट्रिकी पार्ट जिसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा नतीजों में। अब दरअसल अगर आप देखें तो गाइडेंस यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ की दी गई है 10 से लेकर 14% की। जो अभी अनुमान मैंने आपको बताया मार्केट फैक्टर करके चल रहा है कि गाइडेंस मीट नहीं होगी और हो सकता है कि महज सिर्फ 8% की रेवेन्यू ग्रोथ आपको नजर आए। लेकिन इसके दूसरी तरफ आप देखें तो जो एबिटा ग्रोथ की गाइडेंस है 14 to 18% की, ये आप देखें तो करीब करीब 16% यानी गाइडेंस की रेंज में निकल कर आ रही है। तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की जो गाइडेंस दी गई है ये काफ़ी हद तक हासिल हो सकती है। अब दरअसल अगर आप देखें तो पिछले एक क्वार्टर में काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है। चैनल इन्वेंट्रीज आप देखें तो काफ़ी थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आई। अब वॉल्यूम्स में आप काफ़ी हद तक जो है एक प्रेशर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि रुपया लुढ़का है तो उसका एक बेनिफिट है। एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है इनका और प्राइस हाइक भी इन्होंने किया हुआ है, तो इसी के चलते आप देखें तो जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है ये आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है। नंबर्स को बड़ी बारीकी से आपको समझना होगा और इसके एबिटा में आप देखें तो ये जो फॉरेक्स लॉस होता है या फॉरेक्स गेन होता है इसे भी आपको ऐड बैक करके एडजस्टेड बेसिस पर देखना होगा।